हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसएमपी का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। हम जानेंगे किस तरीके से हमें टाइम मैनेज करना है, कौन सी बेस्ट अप्रोच के साथ हमें मॉक अटैम्प्ट करने हैं, किस ऑर्डर में हमें मॉक अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पहले सॉल्व करने हैं, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके या इंग्लिश। ठीक है, कई बार आपके सामने हार्ड मॉक आ जाता है तो आप क्वेश्चन स्किप नहीं करते। ठीक है, स्किप करके किस तरीके से हार्ड मॉक को भी आप एक एवरेज और उससे ईजी बना सकते हैं। ठीक है, वो भी जानेंगे। किस तरीके से मॉक का एनालिसिस करना है, किस तरीके से जो टेक्स्ट बुक में लाइब्रेरी का ऑप्शन है उसका यूज़ करना है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो आपको नहीं पता हूँ, मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊँगा, जो कि आपके जो 2 महीने हैं, ठीक है, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करने में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स ही बनाने हैं लास्ट टाइम में तभी अच्छे से आपका रिवीजन होगा। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों से आके लेके जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्कोर को फास्ट करना है, वो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेज की। ठीक है, तो एक रियलिटी मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप डेली लाइफ में मोबाइल यूज़ करते हैं और आप मॉक भी मोबाइल पर देते हैं। ठीक है, 90% लोग मोबाइल पर देते हैं। कुछ जो इंटेलिजेंट हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं रिपीटर हूँ, मुझे पता है इससे क्या नुकसान है, वो कहीं ना कहीं अपना लैपटॉप पर मॉक देते हैं। ठीक है, तो देखो इसका नुकसान क्या है। नुकसान देखो ये है, जैसे कि मान लो आपके सामने ये स्क्रीन है। ठीक है, जब आप रियल एग्ज़ाम दोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, यहाँ पे टाइमिंग चलेगी, यहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे और ये एक क्वेश्चन रहेगा और इसके 4 ऑप्शन और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, अब जब आपके सामने ये स्क्रीन रहेगी और आपके हाथ में माउस रहेगा, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपने ऑप्शन सी क्लिक किया। ठीक है, कर्सर वहाँ पे लेकर गए, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे लेकर सेव एंड नेक्स्ट किया, यानी आपको यहाँ से ले जाने में यहाँ तक और क्लिक करके यहाँ से ले जाने में यहाँ तक टोटल जो टाइम लगेगा लगभग 3 सेकंड तो लगेंगे। ठीक है, 3 सेकंड अगर यहाँ से यहाँ तक लगती हैं तो कहीं ना कहीं टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 और 100 यानी कि 300 सेकंड सिर्फ आपकी कर्सर को मूव करने में ही जाएंगे। तो अगर 300 सेकंड सिर्फ इसमें वेस्ट होती हैं, इसका मतलब आपकी 5 मिनट वेस्ट होती हैं सिर्फ कर्सर को इधर से उधर करने में। ये मैक्सिमम मान लो 5 मिनट, कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस है। ठीक है, जिन्होंने यूज़ नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं 3 सेकंड जरूर लेगा जो पहली बार माउस पकड़ेगा। जिसको प्रैक्टिस हो वो इससे कम टाइम भी ले सकता है। जब आप मोबाइल फ़ोन में अपना मॉक दे रहे हो, यानी कि 60 मिनट में जो 100 क्वेश्चन कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, जब आपका स्कोर 150 आ रहा है, 140 आ रहा है या 160 आ रहा है, आप एकदम हड़बड़ी में मॉक दे रहे हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है। ठीक है, जब रियल एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, या आपने फील किया होगा। वो इसी वजह से पड़ता है क्योंकि आप जो मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है आपको 5 मिनट पहले ही सोल्व करना है, मतलब कि 5 मिनट पहले ही सेव करना है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, जो मेरे जैसा गरीब है वो डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन पे सोल्व करेगा और उसको 5 मिनट पहले सेव करेगा। अगर जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पे एग्जैक्ट 60 मिनट में ही सोल्व करेगा, मतलब यहाँ पे 55 मिनट देनी है और यहाँ पे 60 मिनट देनी है। यहाँ पे आपको टाइम पहले बचाना है। ठीक है, 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 5 मिनट में आप 25 क्वेश्चन जीके के करते हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन रीड करते हो और अटैम्प्ट कितने भी करो वो आपके ऊपर है, लेकिन लगभग 5 मिनट आपको 25 क्वेश्चन करने में लगते हैं। कोई नया खिलाड़ी हो जिसको नहीं पता सीजीएल का, मतलब उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उसने मॉक नहीं दिए, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और लास्ट में जीके इस तरीके से भी सोल्व कर सकता है। अगर वो लास्ट में जीके सोल्व करेगा तो उसकी 5 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके होंगे, वो जीके के 25 क्वेश्चन छोड़ देगा। अगर आप मैथ लास्ट में सोल्व करते हो, अगर 5 मिनट आपकी वेस्ट होती हैं, इसका मतलब कि आपके 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। 5 क्वेश्चन छूटेंगे मतलब आपके 10 नंबर कम आएंगे। अगर आपके यहाँ पे घर पे 150 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पे 140 आएंगे। फिर आपको लगेगा यार मैं घर से तो अच्छी तैयारी करके गया था लेकिन वहाँ पे स्कोर नहीं हो पाया, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। प्रेशर कुछ नहीं है, बस आपका तरीका गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप मॉक दे रहे हो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो 5 मिनट पहले या लैपटॉप का यूज़ करना है। क्लियर। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ पे फोकस होना चाहिए। यहाँ पे फोकस इसलिए होना चाहिए जैसे कि आपको पता है कि यार मुझे जीके में 5 मिनट देनी है, इंग्लिश में 8 मिनट देनी है, 7 मिनट देनी है, यहाँ पे या 4 मिनट देनी है, रीजनिंग में 15 से लेके 17 या 18 मिनट देनी है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेंगी, ये आपको डेली जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगी कि मैं जीके में 5 मिनट ले रहा हूँ या 6 मिनट ले रहा हूँ। कई बार मैथ अगर हार्ड आ जाता है उसमें 25 से 28 में ले लेता हूँ, कई बार रीजनिंग में ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है मेरे सामने कोई रीजनिंग का मतलब कि क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज़ का, तो उस पर मैं 2 मिनट भी वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब पता चलेंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करोगे। 1 2 3 4 से कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपको स्कोर पता चलेगा और थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस या लो फील होगा अगर स्कोर डाउन आ रहा तो, ठीक है। जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपकी नज़र यहाँ पे रहेगी। जब आप मॉक सोल्व करेंगे, जब जैसे ही 24-25 क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा यार 5 मिनट कंप्लीट हो गई, एकदम से मुझे सेक्शन चेंज करना है, मुझे कहाँ आना है, मुझे इंग्लिश पे आना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आपको जीके सोल्व करनी है, फिर इंग्लिश सोल्व करनी है, फिर रीजनिंग सोल्व करनी है और लास्ट में मैथ सोल्व करनी है। टाइमिंग की बात करें तो लगभग 5 मिनट और यहाँ पे 7 से 8 मिनट, और रीजनिंग में आप 17 मिनट और बाकी बचे मैथ को दे सकते हैं, ठीक है। तो 17 और 8 लगभग आपकी ये 25 मिनट इधर और 5 30 और बची हुई 30 इधर, ठीक है। तो आप 25 मिनट में भी आप मैथ के क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 के 25, और बची हुई 5 मिनट में आप एक बार वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये मैंने मार्क 4 रिव्यू किए हैं, जिनका आंसर मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है या उनको मैं बाद में करूँगा। टाइम ज़रूर बचाना है, तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कौन से सेक्शन पे कब स्विच करना है, ठीक है। नज़र कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो टाइम मैनेज कहाँ से होगा, डेली मॉक प्रैक्टिस से, और लैपटॉप पर मॉक देने लग जाओ, ठीक है। हफ्ते में 3 मिनिमम मॉक आपको देने हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 महीने। अब ये मत सोचो मेरा 70% सिलेबस नहीं कंप्लीट, मेरा 80% कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, 100% कभी नहीं होगा, लेकिन आपका स्कोर जरूर बूस्ट हो जाएगा अगर आप ये तरीके अपनाओगे तो, ठीक है। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, ज्ञानी नहीं बनना, ठीक है। अब बात करते हैं स्किपिंग मेथड। स्किपिंग मेथड क्या है, देखो कई बार क्या होता है, आपने ये तो सोच लिया कि मुझे रीजनिंग में 17 मिनट देनी है, क्लियर, लेकिन आपके क्वेश्चन आप सोचते हो कि 17 मिनट में मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, 24 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 17 मिनट में कई बार आपके 18 क्वेश्चन ही हो रहे हैं या 20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपने नज़र देखी ऊपर, जैसे आपने यहाँ पे टाइमिंग देखी कि यार मेरे पास तो सिर्फ 30 मिनट बची हैं और मेरे 17 नहीं 18 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ रीजनिंग के। अगर मैं अब इसको स्विच करूँ तो मेरा ये पोर्शन छूट जाएगा, अगर इसको स्विच नहीं करता तो यहाँ पे मेरा टाइम कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि मेरे पास 30 मिनट बची हैं और रीजनिंग के सिर्फ 18 क्वेश्चन हुए हैं। अगर मैं 30 मिनट में से 5 या 10 मिनट लेता हूँ, या मान लो 5 मिनट लेता हूँ किसको करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन करने में, जो बचे हुए हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ 25 क्वेश्चन बचेंगे, मतलब 25 मिनट ही बचेंगे, और 25 मिनट में फिर मुझे मैथ के 25 क्वेश्चन करने हैं, और मैथ मेरी वैसे ही वीक है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊँगा। दूसरी बात, अब 25 मिनट बची हैं और 25 ही क्वेश्चन है। अब 25 मिनट 25 क्वेश्चन और शुरू के 5 क्वेश्चन मैथ के एकदम हार्ड डिफ़िकल्ट आ गए, तो यहाँ पे आप अगर स्किप नहीं करोगे तो वो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। यानी कि जो आप सोच के चले हो घर से कि मैं स्कोर इतना लेकर आऊँगा, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, पूरा आपका मॉक बेकार हो जाएगा। ये कई बार होता भी होगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस टाइम पे क्या करना है, एकदम पेशेंस के साथ आपको बस यही सोचना है कि मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए यार अब एक क्वेश्चन हार्ड आया है, दूसरा भी हार्ड आ गया, तीसरा भी हार्ड आ गया। हर तरीके के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, इजी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, मीडियम लेवल के भी हैं और अच्छे लेवल के भी हैं, कैलकुलेटिव भी हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं घर से सोच के आया हूँ कि मैथ में कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन तो 18 मिनट के अंदर करूँगा ही, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो आपको पहले ही 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन, या जो भी आपका टाइम है, जो आपकी स्पीड है, चाहे 17 हो, 15 हो, 16 हो, आपको पता होगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो आपको क्या करना है, 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करने। सबसे पहले इजी छांटने पहले, ठीक है, जो आपने पहले से प्रैक्टिस करी है। ऐसा नहीं है कि न्यू पैटर्न का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है और ये नया क्वेश्चन है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है मैं इसको करूँगा, नहीं। पहले आपको वही रटे हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड है वही आपको करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मेरे 20 क्वेश्चन हो गए और अभी भी मेरे पास 7 मिनट बची हैं और मेरे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 7 मिनट 5 क्वेश्चन, मतलब टाइम ज़्यादा है और क्वेश्चन कम है, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब जाएगी कि यार टाइम मेरे पास ज़्यादा है पर क्वेश्चन कम है। लेकिन जब आप ये 7 या 5 जो भी हार्ड क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करोगे और आपके पास जब टाइम कम बचेगा, यानी क्वेश्चन 18 बचेंगे, और इसमें जब आप टाइम ज़्यादा लोगे, यानी कि आपने मान लो 7 क्वेश्चन में ही 10 मिनट ले ली और आपके पास सिर्फ टाइम बच रहा है 15, यानी कि आपके पास 18 क्वेश्चन और 15 मिनट टाइम बचे, तो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट होगा और लास्ट टाइम पे आप क्वेश्चन भी गलत करोगे, सिली मिस्टेक्स भी होंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये डेली लाइफ में अप्लाई करना, तभी पता चलेंगे। अब अगर आपने अपना मॉक ही नहीं दिया और ये बातें सुन रहे तो समझ में नहीं आएगी, है ना।
चलो अब बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस किस तरीके से करना है, आपने मॉक भी अटैम्प्ट कर लिया, आपने अपना स्कोर देख लिया कि मेरा 150 आ रहा है या 160 आ रहा है या 170 या 120 में ही अटका हुआ हूँ। तो 120 से 150 और 60 पे कैसे जंप करना है, सिर्फ मेरे पास 2 महीने हैं, उसका क्या इलाज है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा सेक्शन वीक है। ठीक है, ये आपके सामने है 4 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। आपको पता होना चाहिए मेरा इंग्लिश में स्कोर आ रहा है 35, मैथ मेरी ठीक है 40 आ रहा है, रीजनिंग में 45 आ रहा है, जीके में मेरा 15 आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया, 60, 40, 135। ठीक है, 135 आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, ये मिनिमम इतना आप कर सकते हो। प्री अगर आपका 135 स्कोर आ रहा है तो प्री आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल के इस बार। ठीक है, लेकिन अगर इससे भी डाउन आपका अगर स्कोर आ रहा है, आप अब इस चीज़ से क्लियर हो कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा इंग्लिश वीक है। ठीक है, मेरा इंग्लिश में 20 आ रहे हैं, या मैथ वीक है, मैथ में इतने आ रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर टाइम दे रहे हो। आपने एक टाइम टेबल सेट कर लिया, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटे मैथ, 2 घंटा रीजनिंग या 2 घंटे जीके। ये कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि मेरा इंग्लिश में स्कोर आ रहा है 20। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो 30 नंबर कट रहे हैं उसमें एफर्ट मारो। ऐसा नहीं कि मैथ में 45 स्कोर आ रहा है, अब इस पर टारगेट बना रहे हो कि नहीं इसको 50 करने और इसमें मैं 3 घंटे दूंगा डेली मैथ को। अब भी नहीं, आपका स्कोर यहाँ पे 5 नहीं बढ़ाने, आपको जो ये जो गैप है, ठीक है, 30 का, वो बढ़ाना है। वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। ठीक है, अब कैसे करना है, अब एनालिसिस ये भी करना है कि जो ये 30 नंबर हैं जो मेरे कट रहे हैं, क्या वो वोकैब में कट रहे हैं या ग्रामर में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसी पोर्शन पे आपको फोकस करना है। आपको पता चला कि मेरी ग्रामर तो ठीक है, ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, कोई बात नहीं, उनको लिख के नोट्स बना के मैं रिवाइज़ कर लूँगा, काम चल जाएगा। लेकिन मेरी वोकैब वीक है तो वोकैब को ज़्यादा रिवाइज़ करना है, तो मैं टाइम किसको दूंगा ज़्यादा, वोकैब को दूंगा। ऐसा नहीं कि मान लो इंग्लिश को 3 घंटे दे रहे हो, इसको एक, इसको एक, इसको एक, यानी पूरा 30-30 कर दिया, 33 है ना। ये नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा 50% देना है, बाकी इन दोनों को 50% देना है। ठीक है, ये सबका लेवल अलग होगा, सबका टाइम टेबल अलग होगा और सबका तरीका अलग होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक ऑप्शन होता है लाइब्रेरी का। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जो पक्की हुई शुभम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मुझको इतनी तगड़ी एडिटिंग नहीं आती कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एकदम से घुमा के दिखा दूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं वीडियो डालूँ, वहाँ से समझना। उसमें क्या फ़ायदा, उसमें ये फ़ायदा होगा, जैसे मान लो आपने मॉक अटैम्प्ट किया, आपका स्कोर आया 140। ठीक है, और आपने लगभग मान लो 75 क्वेश्चन है, जो भी आपने अटैम्प्ट किया, आपका कट पिट के स्कोर आया 140 और 25 क्वेश्चन आपके कुछ छोड़ दिया आपने, अनअटैम्प्ट हो गए, कुछ रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एनालिसिस ये करना है। देखो, जो चीज़ आपकी सही है वो तो आपको आती है, लेकिन जो चीज़ आपकी गलत होगी आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे, उसको चेक नहीं कर रहे, आप ये नहीं पहचान रहे कि यार न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कितने भी मॉक दे लो, आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि मैंने मैथ में 25 क्वेश्चन करे, या मान लो 24 क्वेश्चन करे, एक छोड़ दिया और यहाँ पे 3 गलत हो गए, एक सिली मिस्टेक से गलत हो गया। ठीक है, ये हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसी इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी। ठीक है, ये आपको करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, हर बार आप देखोगे यार मैथ में मैं 24-25 इतने अटैम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे 3-4 गलत हो रहे हैं। तो 3-4 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो कौन से चैप्टर के हैं जो बार बार गलत हो रहे हैं, आप देखना, नोटिस करना। जब एनालिसिस करोगे सेम ही चैप्टर आपको मिलेगा लगभग। ठीक है, अगर CI से गलत हो रहा है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो हर बार इंस्टॉलमेंट का जब भी आएगा आप अटकोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर आपके सामने आते तो आप टाइम ज़्यादा ले जा रहे हो। ठीक है, आपको स्किप करना, मैंने पिछली बार बताया था ना, अभी पिछली स्लाइड में, तो वो करना है वहाँ पे लास्ट में करने के क्वेश्चन। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गए, नए पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, या आपकी सिली मिस्टेक हो जाती है, या क्वेश्चन गलत हो जाता है, या आप छोड़ देते हो क्वेश्चन, आपको समझ में ही नहीं आया, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बाद में करूँगा, लास्ट की जो 5 मिनट बची हैं, लेकिन 5 मिनट में भी आप उसको 3 मिनट देने के बाद भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, या आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, तो आपको ये जितनी भी लिस्ट है उनको क्या करना है, सेव करना है। मतलब कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं उनको क्या करना है, सेव करना है। और ये सेव कहाँ पे होंगे, टेक्स्ट बुक के एक लाइब्रेरी का ऑप्शन रहता है। ठीक है, जो होम पेज पे जाओगे, लेफ्ट मतलब जो आपकी प्रोफाइल आती है ना, उसी में रहता है, मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे कि इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, इस तरीके से अलग अलग आपको 4 पार्ट दिखेंगे। तो जब आप जब आप मैथ पे क्लिक करोगे तो मैथ के वही क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे जो आपने यहाँ पे सेव किए थे। तो यानी आपके पास, आपको कोई कॉपी या डायरी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उनको मैं अलग से कॉपी पे नोट डाउन करूँ। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट सेव करना है। तो यहाँ पे एक आपकी लाइब्रेरी, एक नोटबुक ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। आपको क्या करना है,
जैसे मान लो आपने 20 मॉक दिए, 20 मॉक देने के बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस कर लिया, रॉन्ग क्वेश्चन ये सब सोल्व कर लिए, लेकिन जब रिवीजन करोगे दोबारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट की लाइब्रेरी खोलोगे, मैथ के सेक्शन को खोलोगे और यहाँ पे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बार बार गलत हुए थे या कैलकुलेटिव थे। आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, पूरा टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन ही लिखना है, ठीक है, मॉक फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, ऑप्शन भी रहेंगे, आप क्लिक भी कर सकते हो। आपको फिर स्लाइड कर करके डायरेक्ट उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी मतलब आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आपको कोई स्पेशल टाइप का एक्टिव पैसिव मिल गया, ठीक है, या आपके PQRS अलग अलग गलत हो रही हैं, वो कैब आपको मिल गई, या एरर आपका गलत हो रहा है, सब कुछ आप सेव कर सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखना वही है जो आपको लगता है कि यार लिख के मैं इसको बार बार मेरे माइंड में याद हो रहा है, ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसका ज़रूर यूज़ कर लेना, एनालिसिस इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं हाउ टू स्कोर फास्ट। देखो अगर आपका स्कोर डाउन जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले देखो एक हफ्ता ही करना, एक हफ्ते करके देखना, आपको कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस या एक तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। करना क्या है, CGL 2022 और 23 जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ। CGL 2023 और 2022 यानी टोटल लगभग 40 और 40 लगभग 80 मॉक होंगे सेक्शनल, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपकी मैथ वीक है तो आपको ये करना है, डेली में 2 सेक्शनल मॉक लगाऊंगा मैथ के, यानी कि एक मॉक में 20 मिनट्स मिलती हैं, दोनों में 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन करूँगा, 50। एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार मैंने कम टाइम में 50 क्वेश्चन कर दिए, यानी मैंने एक अपना दिन अच्छा काट लिया कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने 3 घंटे दिए और मैथ में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करे। अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये होगा कि 50 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के देख लिए, आपने मॉक भी प्रैक्टिस कर ली और आपका स्कोर मान लो आप मैथ में को कम भी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी, देखो जो कि मैंने भी सीखी थी, जब आप क्वेश्चन पैटर्न मतलब मॉक सोल्व करोगे तो कई बार हार्ड क्वेश्चन आएंगे, आपका स्कोर डाउन जाएगा। आप शुरू के क्वेश्चन ही सोल्व करते रहोगे, लेकिन फिर आप नए नए तरीके ढूंढोगे, नहीं मुझे शुरू के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हार्ड है एकदम स्किप करना है, फिर आगे। तो आप तरीके देखोगे कि मैं जल्दी जल्दी, बस आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए कि 18 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन छूँगा पहले, या 15 मिनट में 17 क्वेश्चन छूँगा, या कुछ ना कुछ आपके माइंड में ज़रूर आएगा, ठीक है, वो चीज़ लेकर आनी है, ठीक है। अपने सेक्शनल मॉक में एक्सपेरिमेंट करना है डेली प्रैक्टिस करके। स्कोर डाउन जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन हो जा रहे हैं या 20 मिनट आपको कम पड़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं उनको बाद में सोल्व कर लेना, लेकिन वहाँ से एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है। और ये एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में खुद ना खुद आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अगड़म तिगड़म करके स्कोर ज़्यादा लेकर आना है, ठीक है। वो अगड़म तिगड़म ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे आपने पिछला वाला फुल मॉक का किया था, अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग या सिली मिस्टेक, उनको भी इसी तरीके से मतलब सेव करना है, लेकिन उनको साथ के साथ आपको सोल्व भी करना है कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। आपको पता चलेगा कि यार मेरा ये वीक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट आपकी यहाँ पे खर्च हुई 2 मॉक देने में, 20 मिनट गलत जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में, या आधा घंटा या 1 घंटा, मान लो 1 घंटा ही सोल्व हो गया मतलब ख़राब हो गया, मान लो 1.5 घंटा आपका सिर्फ इनमें ही ख़राब हो गया, ठीक है। आपके पास फिर भी 1.5 घंटा बचेगा, ठीक है, अगर आप 3 घंटे मैथ पढ़ते हो तो उन 1.5 घंटे को आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे मान लो आपको लगा कि यार रेस के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो रेस के जो क्वेश्चन है वो आपको सर्च करने हैं, गगन प्रताप सर की वीडियो, आवाज सर की वीडियो, जो भी सर हैं, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड सब कुछ नहीं जानना, आपको बस वहाँ पे क्वेश्चन देखने, 10 से 20 कॉन्सेप्ट जानना है और 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, खुद पे खुद माइंड में पता चल जाएगा यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग यही रटा हुआ कॉन्सेप्ट है और इसके क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है। रीजनिंग में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इवन कोचिंग सेंटर का डायरेक्ट यूट्यूब चैनल सर्च करो, उसके 2-2 घंटे की वीडियो है, एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, एक हफ्ता करके देखो, अगर आपका स्कोर बूस्ट, जो आपका स्कोर डाउन है, ठीक है, जो 120-130 पे स्टक हुआ है वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का डेली लगाओ, मैथ का डेली लगाओ, रीजनिंग का मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो स्पीड के लिए सबसे बेस्ट है डेली, मतलब इसको एक डोज मान लो। अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे पेपर तो आता है लेकिन कहीं ना कहीं छूट जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। डेली आज से लगाना स्टार्ट कर दो, आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश में अगर रोज़ डेली 2 मॉक अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, एक मॉक को अटैम्प्ट करने के लिए 8 मिनट चाहिए, या आप 10 मिनट मान के चलो, 10-10 कितने हो गए, 20 मिनट। 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ज़्यादा खुशी होगी यार मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए अलग अलग टाइप के। आपको वीकनेस पता चलेगी, आप डायरेक्ट फिर क्या करेंगे,
उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ऐसा नहीं कि आप मॉक सोल्व करते जा रहे हो और सोल्व करते जा रहे हो, एनालिसिस करते जा रहे हो, लेकिन उनका रिवीजन नहीं कर रहे। जो मैंने लाइब्रेरी का पोर्शन बताया था उसमें प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा जो रिवीजन करने का पोर्शन है, जैसे कि मान लो आपके कॉन्सेप्ट हो गए या अलग अलग टाइप हो गए या आपकी वोकैब हो गई या जीके की थ्योरी हो गई, वो आपको रिवाइज करनी है। सिर्फ इतना सा काम करना है। अगर ये सब कर लेते हो तो 2 महीने में आपको अपना स्कोर जो आपका डाउन जा रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट आता है या कोई भी नई वीडियो आती है तो आप जो पक्की विद शुभम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। योर सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन योर डेली रूटीन एंड राइट अप्रोच। राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और अपना डेली रूटीन इस तरीके से होना चाहिए कि एक आउटपुट आए। ऐसा नहीं कि आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, सोने से पहले आपको खुशी नहीं मिल पा रही कि यार मज़ा नहीं आया, है ना। तो वो चीज़ करनी है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो पक्के विद शुभम। और इसी तरीके से सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की वीडियो आती रहेंगी, जिसमें मैं एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो आपके डाउट्स और जो आपकी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करके, वो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।